सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। असम की वित्त मंत्री अजंता नेओग ने राज्य का पूर्ण बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री ने 1,55,428 करोड़ के बजट को पेश किया है। और आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, कई नई योजनाओं की घोषणा की गई और वित्त मंत्री ने आज संसद में बजट को पेश किया और कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट में बजट पेश किया और इसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। चीनी और नमक पर सब्सिडी दिया गया है। चाय जनजातियों के कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने सब्सिडी की घोषणा की। और आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सुधार हुआ है और बजट भाषण में पीएम मोदी की प्रशंसा की गई। शांति स्थापित करने के लिए गृह मंत्री का धन्यवाद दिया गया। 10 वर्षों में 250% लागत में वृद्धि हुई है। 2015-16 में पूंजीगत व्यय की संख्या के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, फैंसी बाजार से हवाई अड्डे तक जल मेट्रो की घोषणा की गई है। असम अरुणोदय के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा की गई है। कर्मचारियों को किताब देने की घोषणा की गई है। किताब खरीदने के लिए हर महीने 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। और आज बजट की मुख्यमंत्री ने भी काफ़ी प्रशंसा की है। बजट में सब्सिडी की भी बात की गई है। चीनी पर 20 रुपये प्रति किलो और नमक पर 10 रुपये प्रति किलो सब्सिडी प्रस्तावित है। चाय जनजातियों के कल्याण के लिए 342 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो आज 1,55,428 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुधार की बात कही गई है। इसके साथ ही जो उग्रवादी संगठन के सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था उनके पुनर्वास के लिए और कल्याण के लिए भी बजट में 98 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर नई घोषणा है। और आपको बता दें कि राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सुधार किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदया ने पीएम मोदी की भी प्रशंसा की। राज्य में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के कदमों की प्रशंसा की गई। शांति बहाली करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद जताया गया। वित्त मंत्री अजंता नेओग ने कहा कि 10 वर्षों में 250% लागत में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री के अनुसार यह देश के वित्तीय इतिहास में से एक है। वर्ष 2015-16 में पूंजीगत व्यय 2,951 करोड़ रुपए था। अब यह संख्या 8 गुना से अधिक बढ़ गई है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में झुमुर विनंदिनी की सफलता का भी उल्लेख किया। असम सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को अपने बजट 2025 के केंद्र में रखा है। वित्त सुरक्षा, उद्यमिता और शिक्षा के लिए कई परिवर्तनकामी योजनाओं का अनावरण किया गया है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजंता नेओग ने महिलाओं को उठाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें अरुणोदय 3.0, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री निजुत मोइना जैसे प्रमुख पहलों का परिचय दिया गया है। सरकार बजट का 80% खर्च करती है। राज्य सरकार की विशेष पहल छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से की गई है। इसके तहत 620 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। महिला उद्यमिता योजना के लिए 3,038 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री की निजुत मोइना योजना के तहत 391 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि पेशेवर डिग्री वाले लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। असम में हर दिन 13 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही है। राज्य के ग्रामीण लोगों को 84% खाद्य सामग्री प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्र में 60% लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान किया गया है। जहां तक राज्य के विकास का दर की बात है तो राज्य की विकास दर 2024-25 में 13% है। इस समय की विकास दर 10% है। असम के तहत एक जिला एक सड़क परियोजना की घोषणा की गई है। प्रत्येक जिले में 25 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
सिलचर शहर में एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। डिब्रूगढ़ में विधानसभा विधायकों के निवास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। काजीरंगा में पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। जल मेट्रो फैंसी बाजार से हवाई अड्डे तक चलेगी। मास्टर रोल कर्मचारियों के लिए 50% घर की घोषणा की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 370 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिकिर और मुद्दों का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया जाएगा। ज्योतिचित्रवन के कर्मचारियों को प्रांतीयकृत किया जाएगा। सरकार की ओर से सरसों में 500 रुपए की सहायता का प्रस्ताव है। असम इतिहास विषय कक्षा 8 तक अनिवार्य किया जाएगा। यह मामला अगले अप्रैल से सभी स्कूलों में अनिवार्य है। असमिया बोडो भाषा बीटीआर स्कूल में अनिवार्य होगा। गुवाहाटी में प्रोटोन थेरेपी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह केंद्र कैंसर रोगियों के लिए स्थापित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ पॉलिटेक्निक का इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्नयन होगा। इस वर्ष 97 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। 25 बोडो माध्यमिक स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदला जाएगा। जातीय और जातीय सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान है। 3 जिलों को स्वच्छ ऊर्जा के केंद्र बनाए जाएंगे। यह कदम कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओं में लागू किया जाएगा। बोडोलैंड क्षेत्र में आर्थिक मार्ग बनाया जाएगा। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए 1143 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। मछली, अंडे और सुअर के उत्पादन के लिए विशेष उपाय बजट में रखे गए हैं। पोल्ट्री क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जंगली जानवरों के हमले में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर असम योजना के लिए 773 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अरुणोदय योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। पुस्तक मेले के लिए जिला मुख्यालय को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं असम दर्शन योजना के लिए 420 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। विदेश में मृतकों के परिवारों की मदद की जाएगी। सरकार मृतक के शव को लाने के लिए परिवहन खर्च वहन करेगी। सरकार अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी। फिल्में, साहित्य, डॉक्यूमेंट्री ओटीटी में सुरक्षित की जाएगी। लोक संगीत ओटीटी में सुरक्षित किया जाएगा। मिशन ओलंपिक्स के लिए सरकार की विशेष पहल। सरकार ओलंपिक्स के लिए 500 एथलीटों को तैयार कर रही है। गोलाघाट के पानबाड़ी में इतिहास संग्रहालय के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। मधुपुर सत्र संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार अपने स्वयं के उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करेगी। सरकार का उपग्रह स्थापित करने का कदम, जिसे असम सेट कहा जाएगा। जिला मुख्यालय पर ज्योति विष्णु सांस्कृतिक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27 परियोजनाएं पूरी की जाएगी। राज्य फिल्म पुरस्कार और महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। सांस्कृतिक मामलों के विभाग के लिए 216 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष के स्नातक को प्रतिवर्ष 25,000 रुपए मिलेंगे। चाय समुदाय के कल्याण के लिए 324 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो असम विधानसभा में आज पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री अजंता नेओग ने बजट पेश किया। 1,55,428.75 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री अजंता नेओग ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। দায়বদ্ধতাৰে ৰাজ্যৰ পঞ্চমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিবলৈ এই পবিত্ৰ সদনত থিয় হৈছো। অসমক অধিক সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ দিশত লৈ যোৱাৰ বাবে পথ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত এয়া মোৰ বাবে এক পৰম সৌভাগ্য। ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মই একেৰাহে পঞ্চমখন বাজেট দাখিল কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ লগতে বিৰল সন্মান লাভ কৰিছো। এই সন্মানে আমাৰ ৰাজ্যখনত নাৰী শক্তিৰ অদম্য ক্ষমতাকে প্ৰতীয়মান কৰিছে। মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে বিগত 4টা বছৰত প্ৰতিখন বাজেটত য'ত নাৰীক সন্মান কৰা হয় তাত দেৱতাসকলে বাস কৰে। এই চিৰাচৰিত আত্মবাক্যশাৰী মনত ৰাখি কাম কৰি আহিছে। আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যখনত অভূতপূৰ্ব বিকাশ আৰু উন্নয়ন পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থন আৰু মাৰ্গদৰ্শনত আমাৰ ৰাজ্যখনত এই উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে। তেখেতে আমাৰ ৰাজ্যখন তথা অঞ্চলটোৰ
ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বুলি ঘোষণা কৰাটোৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ গভীৰ স্নেহকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জুমৈৰ বিনন্দিনীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ 67 গৰাকী মিছন মুৰব্বীক এডভান্টেজ আছাম 2.0 অংশীদাৰ কৰি এই বন্ধনক পুনৰবাৰ সুদৃঢ় কৰিলে, যে সমগ্ৰ অসমবাসীক অপৰিসীম গৌৰৱ আৰু প্ৰেৰণাৰে উপচাই পেলাইছে। তেখেতৰ অপৰিসীম সমৰ্থনে অসমৰ বিকাশৰ গতিপথ গঢ়ি তোলাত বিশেষকৈ এডভান্টেজ আছাম 2.0 বিনিয়োগ আৰু আন্তঃগাঁথনি সন্মিলন 2025ৰ দৰে যুগান্তকাৰী পদক্ষেপসমূহক আগুৱাই নিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। তেখেতে সদায় অসমৰ কাষত থিয় হোৱাৰ বাবে তেখেতক মই অন্তৰৰ পৰা গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ আমি বড়ো শান্তি চুক্তি, কাৰ্বি শান্তি চুক্তি, আদিবাসী শান্তি চুক্তি, আলফা শান্তি চুক্তি আৰু মেঘালয় তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ। ফলস্বৰূপে ৰাজ্যখনত এক সুস্থিৰ আৰু শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ৰাজ্যখনত স্থায়ী শান্তি স্থাপনৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ বাবে মই মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থন অবিহনে এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহলহেঁতেন। ৰাজ্যখনত শান্তি নিশ্চিত কৰাৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰে যোৱা বছৰবোৰত প্ৰগতিৰ নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে। যোৱা বছৰ আমি মূলধনী বিনিয়োগৰ বাবে ৰাজ্যসমূহলৈ বিশেষ সাহায্য আঁচনিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সৰ্বাধিক বিশেষ সাহায্য লাভ কৰা দেশৰ অন্যতম ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। সিয়ে ৰাজ্যখনক মূলধন গঠনৰ দিশত চালিত কৰিছে। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা মূলধনী বিনিয়োগৰ বাবে ৰাজ্যসমূহলৈ বিশেষ সাহায্য আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমে 18,500 কোটি টকাৰ অৰ্থ সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া সম্ভৱ হৈছে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰাম ডাঙৰীয়াই আগবঢ়োৱা নিৰন্তৰ সহায় সমৰ্থন আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে। অসমৰ অৰ্থনৈতিক গাঁথনি সুদৃঢ় কৰাত আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰ বাবে মই তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দশক জুৰি দেশৰ অন্য অংশৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বিপৰীতে অসমৰ প্ৰগতি স্থবিৰ প্ৰায় হৈ আছিল। সেই অৱস্থাৰ ৰূপান্তৰৰ বাবে ৰাজ্যখনত এক উৎসৰ্গীকৃত আৰু দক্ষ কৰ্মসংস্কৃতিৰ প্ৰয়োজন আছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এই সময়ছোৱাত সেই কৰ্মস্পৃহা সফলতাৰে পুনৰ্জীৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হলো। মই ৰাজ্যখনত এক নতুন কৰ্মসংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা বিৰামহীন কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ বাজেটৰ আকাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিগত কেইটামান বছৰ অসমত বাজেট বা এখন তালিকা গঠন আমি দাখিল কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব যে 2015-16 বৰ্ষত বাজেট প্ৰাক্কলন আছিল 66,142 কোটি, সংশোধিত প্ৰাক্কলন আছিল 64,817 কোটি আৰু মুঠ ব্যয় আছিল 41,931 কোটি আৰু বাজেট ব্যৱহাৰৰ শতাংশ আছিল 63%। মূলধনী ব্যয় আছিল 2,951%। আৰু যদি আমি চাওঁ 2024-25 বৰ্ষত বাজেট প্ৰাক্কলন হ'ল 1,43,891 কোটি টকা, সংশোধিত প্ৰাক্কলন হ'ল 1,68,683 কোটি টকা। মুঠ ব্যয় যদি আমি চাওঁ 1,41,529 কোটি টকা আৰু বাজেট ব্যৱহাৰ যদি আমি চাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 85% আৰু মূলধনী ব্যয় যদি আমি চাওঁ 24,964 কোটি টকা। 2024-25 বিত্তীয়